मिल रही है। अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। हाई कोर्ट को 30 जून 2024 तक सुनवाई पूरी कर फैसला देने के आदेश दिए गए हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर नहीं होगा उपचुनाव। अफजाल संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा। गैंगस्टर एक्ट में सजा के बाद संसद सदस्यता खत्म हुई थी। तो बड़ी खबर है ये, आपको बताते चले अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक लग गई है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट को 30 जून 2024 तक सुनवाई पूरी कर फैसला देने के आदेश दिए गए हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा और बताया जा रहा है कि गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। गैंगस्टर एक्ट में सजा के बाद संसद सदस्यता खत्म हुई थी। और सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, जरा बताइए, यहाँ पर देखा जा रहा है कि अफजाल अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अफजाल अंसारी को जो फिलहाल उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, 4 साल की जो उनको सजा मिली थी, जिसके बाद उन्होंने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए एक बड़ी राहत फिलहाल अफजाल अंसारी को दिया है। अफजाल अंसारी की जो सदस्यता है वो फिलहाल रद्द नहीं होगी, वो सदस्यता बहाल रहेगी। वो संसद की जो फिलहाल तमाम जो हाउस होते हैं उसका वो हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थितियों में संसद में अगर वोटिंग प्रक्रिया होती है तो वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह भी आदेश दिया है कि जो फिलहाल अफजाल अंसारी की जो प्रोसीडिंग वहां पर पेंडिंग है उस पर 30 जून 2024 तक उसका फैसला लिया जाए और तब तक फिलहाल गाजीपुर क्षेत्र में उपचुनाव उनका फिलहाल संसदीय क्षेत्र है वहां पर नहीं होगा। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जो सांसद के तौर पर उनको जो पैसा अलॉट होता है उस पैसे का इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी सदस्यता को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी है। जी साथ में ये भी है सुशील, देखा जाए तो हाई कोर्ट को भी 30 जून तक के लिए मतलब ये समय दिया गया है ताकि इस सुनवाई को पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल उनकी जो सस्पेंशन है जिसपे उनको जो निचली अदालत ने सजा दी थी और उस सजा को लेकर उन्होंने जो हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, उस पूरे फैसले को पूरा करने के लिए उस पूरे मामले की सुनवाई की एक डेडलाइन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है कि जो फिलहाल 2024 जून का महीना होगा, 30 जून, उस समय तक फिलहाल उनकी इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग की प्रक्रिया को पूरा करके फिलहाल हाईकोर्ट अपना आखिरी फैसला देगा। तब तक अफजाल अंसारी को एक बड़ी राहत है और चुनाव आयोग को भी ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वहां पर जो उनका संसदीय क्षेत्र है गाजीपुर, जहां से वो सांसद हैं, वहां पर उपचुनाव नहीं करवाया जाएगा। क्योंकि साफ तौर से इनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब आजम खां की सदस्यता को रद्द किया गया था तो वहां पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी थी और उसी आधार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में उनकी सदस्यता को फिलहाल बहाल किया जाता है और वहां पर उपचुनाव नहीं करवाया जाएगा। तो ये तय है कि कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत जरूर मिली है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। चमोली, रुद्रप्रयाग से लेकर उत्तरकाशी की वादियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। वहीं पर बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ की चादर बिछी हुई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलते ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ की वादियां बर्फ की सफेद चादर से लिपटी हुई हैं। चमोली के ओली में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद ओली के नजारे और सुंदर हो गए हैं। वहीं बर्फबारी का सैलानी भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ओली में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छा और खुशी का माहौल है यहाँ पर। सभी व्यापारी जो यहाँ पे पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने काफ़ी तैयारियां की थी क्रिसमस को और न्यू ईयर को लेके। तो यहाँ आज बहुत ही खुशी का माहौल है। जो ये मौसम परिवर्तित हुआ और तेज बर्फबारी हो रही है, हम यहाँ से सभी का आग्रह करते हैं कि सभी पर्यटन आए। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है और पूरी बद्रीपुरी में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। वहीं बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्य भी बाधित हो गए हैं। इस बार प्रशासन का टारगेट था कि बर्फबारी से पहले ही
बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों को लगभग पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया और एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से मास्टर प्लान के सभी काम प्रभावित हो गए हैं। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है। आप देखिए किस तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय बर्फ की सफेद चादर यहाँ पे बिछ चुकी है। पेड़ों पर आप देखिए बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है और जो पहाड़ों में मौसम विभाग ने कहा था कि अगले कुछ दिन मौसम बदल सकता है, वो पूर्व अनुमान सटीक साबित हुआ यहाँ पे नजर आया। और अब जो कारोबारी हैं, जो पर्यटक हैं, जो औली आना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है कि क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले एक बार फिर से पहाड़ों में मौसम बदल गया है और बर्फबारी शुरू हो गई है। सुबह शाम के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। रुद्रप्रयाग के चोपता में भारी बर्फबारी हुई है। चोपता को वैसे भी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यहाँ सर्दियों में खूब टूरिस्ट आते हैं। अब यहाँ हुई बर्फबारी के बाद नजारे काफी खूबसूरत लग रहे हैं और टूरिस्टों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। बर्फबारी के बाद फसलों को भी खासा फायदा होगा। उत्तरकाशी के हर्षिल में भी स्नोफॉल हुआ है और पूरी घाटी दूध सी सफेद हो गई है। इसके साथ ही यमुना घाटी के साथ ही गंगा घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में भी भारी बर्फ गिरी है और रुक रुक कर बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के कई टूरिस्ट प्लेस में बर्फ गिर चुकी है और कई जगह पर स्नोफॉल का इंतजार है। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले ही पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हो गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने वाले सैलानियों के लिए ये अच्छी सौगात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी दिल्ली से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। इसमें युवक स्टंट कर रहा है, लेकिन उसे सड़क पर एक युवक की जान खतरे में डालती है। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कुछ लोग किसी भी हद को पार कर जाते हैं। खासकर युवाओं पर रील्स का ऐसा फितूर चढ़ा हुआ दिखता है कि वो कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे करने में उन्हें तो सुकून मिलता है, लेकिन वो असल में क्या कर रहे हैं उसकी भी अनदेखी कर जाते हैं। अब इसी वीडियो को देखिए जहां ये युवक दिल्ली की सड़क पर खुलेआम स्टंटबाजी कर रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिससे लोग भी दंग हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक ऑटो से बाहर लटका हुआ होता है, उसका एक हाथ हवा में होता है, तभी एक टेम्पो उसके बेहद करीब से गुजरता है। अगर वो टेम्पो हल्का सा भी उसे छू लेता तो उसकी जान पर भी बनाती, लेकिन युवक इस सबसे बेपरवाह दिखता है। उसे तो बस रील्स बनानी थी। इस तरह वो अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहा था, सड़क पर दूसरे राहगीरों के लिए मुसीबत पैदा कर दी। अब युवक इस हरकत को देखिए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक साइकिल सवार जा रहा होता है। इस युवक को वीडियो बनाने के चक्कर में जरा भी इल्म नहीं रहता। वो सीधे साइकिल सवार से टकराता है। साइकिल सवार को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ। वो झटके से नीचे गिर जाता है, लेकिन युवक वहां पर रुकने के बजाय स्टंट करने में ही मशगूल रहता है। ठीक उसके पीछे एक बाइक में युवक का साथी वीडियो बना रहा होता है। बताया जा रहा है साइकिल सवार टक्कर लगने के बाद बुरी तरह घायल हो गया। उसके कमर पर और सिर पर चोट आई है। वायरल वीडियो को देखकर लोगों में गुस्सा भी है। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो रिक्शा की पहचान कर ली गई। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस के खतरनाक ड्राइविंग करने के लिए चालान काट दिया गया है और इसके अलावा ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सर्दी बढ़ने के साथ ही कोरोना की चाल भी बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से रोज 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सिंगापुर ऐसा देश है जहां पर कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया है। क्या ये चिंता बढ़ाने वाला तो नहीं? देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे ठंड अपना असर दिखा रही है, वैसे वैसे कोरोना की चाल भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस 1091 तक पहुंच गए हैं। कोरोना के रोज 100 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले 166 केस सामने आए थे। इनमें केरल में सबसे ज्यादा थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दी के मौसम में इन्फ्लुएंजा के मामलों के बढ़ने के साथ लोगों में खांसी, जुकाम और निमोनिया जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इनसे बचने के लिए लोगों को लापरवाही से बचना होगा। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के मामलों की बात करें, वैश्विक स्तर पर बात करें तो लगातार जो है वो कमी देखी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से ठंड ने दस्तक दी है वैसे ही कोरोना की एक बार फिर से दस्तक हो गई है। वैश्विक स्तर पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में हाल बहुत ज्यादा खराब है, वहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से अलर्ट पर है और लोगों से ये भी कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखें। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दौरान जो ये ठंड आती है ऐसे में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं वो पनपते हैं और लगातार ऐसे में मामले जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। ऐसे में लोग जो हैं वो पूरी तरीके से एहतियात रखें। पूरी दुनिया की बात करें तो पिछले कुछ समय से कोरोना के मामले काबू में थे, लेकिन सिंगापुर में कोरोना ने एक बार फिर पैर पसार लिया है। सिंगापुर में बढ़ रहे केसों से दुनिया में थोड़ी चिंता जरूर बढ़ी है। यहाँ के अस्पतालों में भीड़ बढ़ने से दबाव भी बढ़ रहा है। सिंगापुर में सांस से संबंधित रोज करीब 3000 नए मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना से निपटने के लिए अलग अलग टीके इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। इन सबके बीच ओमिक्रॉन और XBB 1.5 वर्जन से लड़ने के लिए कॉर्बेवैक्स को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। भारत में भी करीब 1.5 करोड़ लोगों को इसके डोज दिए गए हैं, लेकिन अब इसका उत्पादन भारत में भी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की विशेषज्ञ कार्य समिति ने रिसर्च की अनुमति देने की सिफारिश की है। आगे भी खबरें जारी है, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़े चेहरों के साथ। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व 16 दिसंबर, सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।